नमस्कार दोस्तों। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो गुरु की युति को लेके मैं आप लोगों के पास में लेके आया था, जिसमें भारत को लेके कई ऐसे घटनाओं के होने के बारे में मैंने जिक्र किया था कि जो भारत को कई प्रकार की उपलब्धियां, कई प्रकार की भारत को ऐसी राहों पे ले जाने का कार्य करेंगी जो इसमें भारत आगे ही आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला था। तो जो गुरु का परिवर्तन था, गुरु के परिवर्तन ने टेक्नोलॉजी के अंदर एक बड़ा चेंज, गुरु के परिवर्तन ने भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास, साथ के साथ धर्म की राह पर चलने के लिए, क्योंकि गुरु वृषभ राशि के अंदर जब बैठे हुए होते हैं तो इस प्रकार के कार्य गुरु करते हैं। तो धर्म की राह पर चलने के लिए भारत को राह दिखाने का कार्य गुरु ने किया है। और आज भारत के अंदर 800 सालों के बाद में ऐसा कुछ घटित हुआ है जिसने भारत को नई उम्मीद दी है, भारत की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सोच, एक नई विचारधारा दी है। और ये परिवर्तन, ये निर्माण को दिखाता है, नव निर्माण को आगे बढ़ाता है, साथ के साथ कई प्रकार की ऐसी चीजों को उत्पन्न करता है जिसके अंदर भारत दोबारे से नए प्रयासों को, नए आयामों पर पहुंचता हुआ नजर आता है। साथ के साथ भारत की जनता के लिए प्रभुत्व बढ़ता हुआ नजर आता है, भारत की जनता के लिए उपलब्धियां बढ़ती हुई नजर आती हैं। और इसके साथ में धर्म की राह में एक कदम और आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है, जो नई टेक्नोलॉजी, नए बदलाव को अपनाता हुआ नजर आता है। साथ के साथ जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, खुशी से झूम उठेंगे आप। भारत ने एक बार फिर से उन ऊंचाइयों को दिखाया है जो कभी धर्म की राह में आगे बढ़ते हुए कदम रुक रहे थे। आज भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है, दुनिया के अंदर अपनी छवि के ऊपर पड़ी हुई धूल उसको दोबारे से हटाया है। और दोबारे से भारत ने यह करके दिखा दिया कि अब नई राहें स्थापित करने में, आत्मनिर्भर के पग पर बढ़ने वाला ये भारत पीछे रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। ना ही इसको कोई पीछे खींच पाएगा, ना ही इसके कदमों को कोई रोक पाएगा। नालंदा की स्थापना भारत के इतिहास में भारत के गौरव को दिखाता है और ये नए ज्ञान की स्थापना को आगे दिखाता है जो भारत के भविष्य को आगे बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में ज्ञान की स्थापना, मगध की धरती के ऊपर एक बार फिर नए भविष्य लिखे जाने की स्थापना, जो भारत के लिए नई ऊंचाइयों को लेके आती है। जी हाँ, खिलजी ने जिस समय के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी, वही नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें हमारे धर्म ग्रंथ भी रखे हुए थे, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उसमें किताबें रखी हुई थी। और उस नालंदा यूनिवर्सिटी को, इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया था। आज भारत के लिए ये उपलब्धि है कि फिर से उसी जगह के ऊपर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जा रही है और ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही साथ कई प्रकार की आने वाली पीढ़ियों को जो नई जागृति, नई स्मृति जो उनको मिलेगी पुरानी यादों को ताजा करने की, वो नालंदा ही दिखाएगी। और धर्म की स्थापना के अंदर करते बढ़ते हुए भारत के कदम एक नई राह पर लेके जाएंगे जिसमें भारत फिर से आत्मनिर्भर बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कई बार ये बात बोली जा रही है कि भारत को इस्लामिक कंट्रीज, आक्रमणकारी द्वारा दोबारे से दबाया जाएगा और भारत लास्ट में उभरेगा। लेकिन इस बार की ग्रह दशा और पहलू बिल्कुल विपरीत फल दे रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि भारत के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाने का भी प्रयास किया तो भारत उस उठी हुई उंगली को उठने लायक ही नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार के परिस्थितिक प्रभाव जो भारत को दोबारे से स्वर्णिम इतिहास जो भारत का था उसको एक बार फिर से लाने के प्रयास में लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हकीकत में मगध की धरा के ऊपर एक ऐसी खिलखिलाती हुई हंसी है जो
उन चेहरों के ऊपर दिखाई दे रही होगी जो कभी उदास हुआ करते थे। नालंदा का नाम आते ही, जिक्र आते ही एक बारी हमारा सिर झुक जाता था, क्योंकि एक बाहरी आक्रमणकर्ता ने उसको ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अब फिर से वही गौरव की दिशा में उठता हुआ हमारा सर ये दिखाता है कि हम फिर से एक नया भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं। जी हाँ, गुरु का ये प्रबल योगदान है। अयोध्या की स्थापना, साथ के साथ दोबारे से हर जगहों के ऊपर जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनके द्वारा जो स्थापित हुए, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, उनके स्थानों के ऊपर दूसरी चीजों को बनाया गया, और साथ के साथ मंदिरों का नामो निशान मिटाने का प्रयास किया गया। अब उसी राह में एक बारी फिर से हमारे मंदिर निकलते हुए बाहर आ रहे हैं। जगह जगह के ऊपर भारत के अंदर शिव रेखा का निर्माण हो रहा है, क्योंकि शिव जी जो शिवलिंग निकल रहे हैं वो एक नवीन शिव रेखा का निर्माण कर रहे हैं और भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हकीकत में ग्रहों की चाल जब चली जाती है, ये दिखाती है कि जो इतने सालों से नहीं हुआ वो अब होएगा। और बार बार केवल और केवल एक ही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रकृति की राह में होता हुआ परिवर्तन हम लोगों को केवल दिखाई दे रहा है, और वो परिवर्तन भी हम लोगों ने क्रिएट किया है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ाने के चक्कर में हम कंक्रीट को बढ़ाते चले गए, प्रकृति को दबाते चले गए, और प्रकृति अभी उसी दबाव को जगह जगह से जब निकाल रही है तो एक नई स्थापना का कार्य कर रही है। जिस प्रकार से अभी आप लोग देखिए कि सिक्किम के अंदर हालात कैसे हो रहे हैं, साथ के साथ आप ये देखिए कि किस प्रकार से असम के अंदर हालात हुए थे थोड़े दिनों पहले, हिमाचल के अंदर हुए थे, उत्तराखंड ने कहर झेला है। तो हर स्थान के ऊपर, केरला में फ्लैश फ्लड आया, बिहार उससे जूझ रहा है। तो ये प्रकृति का ही तो परिवर्तन है जिसको मानव अब अपना रहा है और चाह कर भी रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि इसी परिवर्तन के द्वारा एक नई स्थापना भी उजे होती है। जहां पे नेगेटिव आता है वहां पे पॉजिटिव जरूर आता है। तो ये वो पॉजिटिव है जो एक नए पहलुओं को, भारत की नई राह को दिखा रही है और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसे ज्ञान के प्रकाश की ओर लेके जा रही है जिस ज्ञान से आप और हम लोग अभिन्न रहे हैं, अधूरे रहे हैं। क्योंकि आज अगर नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे सामने होती, हमारे साथ में होती, खिलजी ने अगर उसको नहीं जलाया होता, तो भारत में हकीकत में वो सारे धर्म ग्रंथ, वो सारी चीज़ें होती जिनको हम ये कह के आजकल टाल देते हैं कि इनको तो बदला जा चुका है, इनको तो चेंज करा जा चुका है। तो ये वही समय की याद दिलाती है। तो एक बारी फिर से हम लोग एक नई राह की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इस राह में चलने वाली कठिनाइयां जरूर आती हैं, क्योंकि सत्य, सनातन और धर्म की राह में हमेशा कठिनाइयां आती रही हैं और आती रहेंगी। एक परिवर्तन कभी भी शांति से नहीं हुआ, परिवर्तन हमेशा महाविनाश के बाद में हुआ है, और वो प्रकृति का महाविनाश हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके बाद में जो नई स्थापना, नई जीवन शैली, प्रकाश से उभरता हुआ भारत को हम देखेंगे, तो वो दिल में हकीकत में एक नई खुशी और उम्मीद की उस किरण को दिखाएगा जो कि हम कभी बुझने की कगार पर पहुंच चुकी थी, या फिर कुछ लोगों के मन में तो वो बुझ ही चुकी थी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपके पास में मिलती रहे। और जब ये खुशी के साथ साथ एक और खुशी की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमारा भारतीय ब्लॉगर, भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक ऑफर चालू था 500 वाला, वो कल से लाइव कर दिया गया है, दोबारा से चालू कर दिया गया है। आप अपने प्रश्नों को बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। जीवन में आ रही कठिनाइयों को, किसी भी प्रकार की रुकावट को, चाहे वो शादी के रिलेटिव हो, चाहे वो बिजनेस के रिलेटिव हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की अनचाही ऐसी माइंड में विपदा बना रही हो जिसका हम लोगों को इलाज ना मिल रहा हो, वो हम लोग कुंडली के माध्यम से उन ग्रहों की स्थिति को परिवर्तन करके रेमेडीज के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को भी उजागर कर सकते हैं। तो जो लोग अब बुकिंग कराना चाहते हैं, कृपया नीचे चल रहे नंबर के ऊपर बुकिंग प्रोसेस कराएं। केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कीजिए,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना वही डिस्काउंट वाला है जिसको सेलेक्ट करके आप अपनी बुकिंग प्रोसेस कराइए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।